गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कक्षा 10 की गणित विषय में आज हम एक अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अब हम नई एक्सरसाइज है, अपनी एक्सरसाइज नंबर 3 है और ये है अपनी एक्सरसाइज बहुपद है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देते हैं, बहुपद की कुछ बेसिक बातों के बारे में सीखते हैं। देखिए बहुपद पॉलीगन्स, ये बहु का मतलब होता है अनेक और पद का मतलब होता है पद, इनकी ऐसा समीकरण जिसमें बहुत अधिक पद होते हैं बहुपद कहलाता है। इनकी ऐसा समीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक पद पाए जाते हैं, टर्म्स पाई जाती हैं, उन्हें हम बहुपद कहते हैं। देखिए बहुपद कैसा होता है, बहु मीन्स हो गया अनेक और ये पद, अनेक पद, इसमें अनेक पद होते हैं वह बहुपद कहलाता है। बहुपद की क्या डेफिनेशन होती है, कैसा होता है बहुपद कि ऐसा कोई समीकरण जिसमें जैसे कि a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस a4x4 प्लस डॉट 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 डॉट, इसी प्रकार से बहुत सारे पद होते हों, वह क्या कहलाता है, अपना बहुपद कहलाता है। जहां ये a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट ये क्या है, पूर्णांक। या वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, इनकी कोई भी नंबरिंग वैल्यूज है। जैसे कि आप एग्जांपल इस प्रकार समझिए, 5x प्लस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 8x4, इसी प्रकार से कोई जो नंबर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद। जिसमें ये देखो x के गुणा में 5, 6, 2, 8, ये क्या है, वास्तविक संख्याएं, और ये x4, x स्क्वायर, x3, x, ये है अपने बहुपद के टर्म्स। इस प्रकार की जो इक्वेशंस होती है उन्हें हम किस रूप से बोलते हैं, बहुपद के नाम से जानी जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बेटा बहुपद आपकी 3 प्रकार की होती है, मेनली 3 प्रकार की होती है। कैसी कैसी होती है, नंबर 1 रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। नंबर 2 होती है द्विघात बहुपद, और नंबर 3 होता है त्रिघात बहुपद। अब ये रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, और त्रिघात बहुपद क्या होता है। रैखिक बहुपद का मतलब, रैखिक समीकरण सुना है नाम, इनकी वे समीकरण जिनमें केवल पावर कितनी होती है, एक की होती है। तो ऐसे बहुपद जिनकी घात 1 हो, इनकी रैखिक बहुपद कैसे होते हैं, ऐसे बहुपद जिनकी पावर्स कितनी होती है, केवल और केवल 1 होती है। द्विघात क्या होती है, जिनकी घात कितनी हो बेटा, 2। और त्रिघात का मतलब जिनकी घात कितनी होनी चाहिए, घात होती है 3। ओके, जिनकी घात 1 हो रैखिक बहुपद, जिनकी घात 2 हो द्विघात बहुपद, जिनकी घात 3 होती है उन्हें हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। जैसे रैखिक बहुपद का एग्जांपल सीखे हम कि 5x + 6,
देखिए कोई पावर लगा रखी नहीं लगा रखी, केवल x पर 1 ही पावर, इसलिए ये क्या है अपना एक रैखिक समीकरण। द्विघात समीकरण कैसा हो सकता है बेटा, दिस इज 2x² प्लस 3x प्लस 1। देखिए सर्वाधिक घात कितनी, इसमें 2 घात है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। और 3 घात वाला जिसमें मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3, यानी कि 3x³ प्लस 4x² प्लस 6x प्लस 1। अधिकतम घात इसमें कितनी पाई गई है, 3 घात पाई गई है, इसे हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। जिसमें 2 घात पाई जाती है उसे द्विघात बहुपद बोलेंगे, और जिसमें 1 पावर पाई जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। अच्छा, अब हम नया टॉपिक सीखते हैं, बहुपद के गुणांकों व शून्यांकों के मध्य संबंध। गुणांकों व शून्यांकों के मध्य संबंध। देखना बच्चों, जो भी शून्यांक होते हैं वो क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं। शून्यांक क्या क्या होते हैं, अल्फा बीटा। अगर 2 घात का समीकरण है तो उसमें 2 शून्यांक होंगे अल्फा बीटा। अगर त्रिघात है तो उसमें 3 शून्यांक होंगे अल्फा बीटा और गामा। और 1 घात का है तो उसमें केवल एक ही शून्यांक रहेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा। ओके, अल्फा बीटा ये क्या होते हैं, अपने शून्यांक होते हैं। तो इन शून्यांकों का योग करें, सूत्र याद करने अब आपको, शून्यांकों का योग इनके अल्फा प्लस बीटा। क्या सूत्र होता है, देखिए शून्यांकों का योग। आप एक समीकरण सीखिए, जैसे कि एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण क्या है, ax प्लस by ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए, ये स्मॉल में ले लें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के लिए। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हो जाएगा, -b/a। और अब आप बता सकते हो ये माइनस था, ऐसे कैसे, b क्या है बेटा, देखो इसमें पढ़ो, ये a है x² का गुणांक, ये b किसका गुणांक है, x का गुणांक, यानी कि किसके गुणा में, x के तो गुणा में है, तो x का गुणांक। और c क्या है, अचर पद, इसे इसको क्या बोला जाता है, x² का गुणांक। इसे क्या बोला जाता है, x का गुणांक। और इसे क्या बोला जाता है, अचर पद। ओके, तो b क्या है, माइनस ऐसे कैसे, b क्या है बेटा, x का गुणांक बटे में a क्या है, x² का गुणांक। तो याद रखना, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है द्विघात समीकरण के लिए, -b/a। तो माइनस ऐसे कैसे, b क्या होता है, x का गुणांक, और a होता है x² का गुणांक। अगर आपसे पूछे कि शून्यांकों का गुणन, यानी कि अल्फा गुणा बीटा, इसका सूत्र होता है c/a। शून्यांकों के गुणनफल का क्या सूत्र होता है, c/a। और c क्या है बेटा, यहां पर अचर पद बटे a क्या है, देखो a ये रहा, x² का गुणा, c है अचर पद और a है x² का गुणा। इस प्रकार से हम इनके मान सीखते हैं। अब ध्यान दो, अगर आपका समीकरण कैसा हो,
त्रिघात समीकरण। ये किसके लिए सीखा है मैंने? द्विघात समीकरण के लिए। ओके, अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं त्रिघात समीकरण के लिए। त्रिघात समीकरण के लिए। त्रिघात समीकरण का मतलब जिसमें पावर्स कितनी पाई जाती हैं? 3 पावर पाई जाती हैं, त्रिघात समीकरण हो जाएगा। जैसे कि मैं समीकरण लिख देता हूं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ये अपना कैसा है? एक त्रिघात समीकरण है जिसमें 3 पावर पाई गई है। मैक्सिमम पावर इसकी 3 है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? त्रिघात समीकरण। तो इस त्रिघात समीकरण के लिए किस प्रकार से मान निकालते हैं? अगर आपको शून्यांकों का योग निकालना हो, अच्छा इसके शून्यांक क्या क्या हो सकते हैं बेटा? शून्यांक क्या क्या हो सकते हैं? अल्फा, बीटा व गामा। अल्फा, बीटा और गामा। अब अगर हम शून्यांकों का योग करें, शून्यांकों का योग इनकी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो शून्यांकों के योगफल का क्या सूत्र हो जाएगा? माइनस बी बटे सी, सॉरी माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए। अब ये माइनस ऐसे कैसे? बी का मतलब क्या है बेटा? x² का गुणांक बटे ए का मतलब क्या है? x³ का गुणांक। अगर मैं ऐसे करूं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो इसका सूत्र होता है c बटे ए। यानी कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये अलग आया इसमें मान, इसका मान क्या होता है? c बटा ए। c क्या है? x का गुणांक बटे a है x³ का गुणांक। और तीनों का गुणनफल इनके अल्फा बीटा और गामा, इसका आंसर होता है माइनस डी बटे ए। डी क्या होता है? अचर पद और a होता है x³ का गुणांक। देखिए इनसे रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।